वी विल बी गोइंग फॉर रावलपिंडी। क्या हुआ भाई तुम्हारे साथ? 5 मैचेस हो गए हैं, एक बार भी नहीं जीते। ये मैच बड़े चौड़े हो रहे थे, बड़े मगरूर होके टीम बनाई थी इन्होंने, सबसे महंगी टीम पीएसएल की। अफसोस बेचारे, एक बार भी मैच नहीं जीते। आधा सीज़न हो गया, 5 मैचेस हो गए, एक भी नहीं जीते। और जो उनसे टीम मुल्तान सुल्तान के खरीद कर इन्होंने जिसका नाम चेंज किया था वो सबसे ऊपर है। उधर तक तो खैर इनकी आवाज़ ही नहीं जाएगी। हमें भी सॉरी यार, पंच डाउन नहीं करना चाहिए, जो अभी बहुत नीचे इनसे बात नहीं करनी चाहिए। अगले सीज़न में देखेंगे 3-4 साल बाद शायद हमारे लेवल पे आएँ, हमारे बराबर हैं पिंडी वाले, तो फिर सोचेंगे कि इनके बारे में क्या बात करनी है। तो खैर कोयटा ग्लैडिएटर्स जीत गया मैच। दोनों टीम्स के लिए जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तकरीबन अगर कोई टीम 6 मैचेस जीत जाए तो उसके चांसेस होते हैं कि वो पीएसएल में टॉप 4 में क्वालिफाई करेगा। मगर अब अगले 5 मैचेस रह गए हैं, अगर कोई बाकी टीम बहुत बुरा खेले और पिंडी अगर अगले 5 मैचेस जीत जाए तो शायद कुछ हो जाए, वरना मुझे नहीं लग रहा कि पिंडी का अब कोई आगे जाने का चांस है। बाकी कोयटा ने अच्छा खेला, बॉलिंग फील्डिंग बैटिंग सब कुछ ठीक था, तो उनको जीत बहुत बहुत मुबारक हो। मैं यह कहना चाह रहा था कि इंसान को एक तो मगरूर नहीं होना चाहिए, और दूसरा कुछ देख कर बोलना चाहिए। कोई अगर आप कोई बात करते हो ना, अगर आपकी बात कबूल हो गई तो गलत हो जाएगा, तो हमेशा अच्छी बात ही ज़ुबान से की जाए। मुझे याद है एक जगह एहसन जो रावलपिंडी के ऑनर थे वो बोल रहे थे, हम बड़े शुगल मेले वाली टीम में, कोई बोल रहा ना कि क्या गली के लड़कों को टीम दे दी। हाँ भाई, हम हैं गली के लड़के, हम बस शुगल मेला करेंगे। अगर हम मैच हार भी गए ना कोई बात नहीं, मगर हम शुगल मेला लगा ही रखेंगे। तो उसने ये बोला था लिटरली, अगर हम मैच हार भी जाते हैं ना, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमने शुगल मेले लगाने के लिए आया। ऐसा शुगल मेला लगा रहे, इन्हीं के साथ शुगल मेला हो रहा है। बाकी जितनी 7 टीम्स हैं वो 7 नहीं 6 कहेंगे, बाकी जो 6 टीम्स हैं ना वो इनके साथ आगे शुगल मेला लगा रही हैं। और अब ये बैठे हुए मुंह पकड़ कर अब हम करें तो करें क्या। और मोहम्मद रिजवान भाई जो पिछली 15 हो गया, जहाँ 15 या 16 मैचेस हो गए हैं, उनमें से अगर 15 मैच हो गए तो 14 मैच वो हारे, एक मैच जीते हैं। कोई लास्ट 15-16 मैचेस में, सब मुझे थोड़ा सा स्टैट्स भूल गए, लास्ट जो पीएसएल के 15-16 मैचेस हैं उसमें एज अ कैप्टन वो सिर्फ एक मैच जीते हैं। तो रिजवान भाई, टीम के खातिर आप बड़े चैंपियन बनते हो, चैंपियनशिप की खातिर, टीम की खातिर या तो 1 डाउन से हटकर नीचे आ जाओ, या कप्तानी छोड़ो, किसी दूसरे बंदे को कप्तानी करने दो। कोई देखो, और कोई सैम बिलिंग कप्तानी करना चाहता है तो कर ले, डैरिल मिचेल करना चाहता है तो कर लो। उस्मान ख्वाजा यार बिग बैश से कप्तानी करता हुआ, उसको दे दो कप्तानी। आप ना करो, सब्र करो, पिंडी वालों की खातिर ना थोड़ा हौसला कर लो। बाकी मैं तो इस सेंस में मैच देख रहा था कि 2 मुल्तान के सुल्तान हैं, बाकी 2 से ज़्यादा ही हैं, जैसे यासिर खान भी खेल चुका है, मेरे ख्याल से काशिफ भट्टी भी मुल्तान सुल्तान के साथ रह चुका है, बाकी और साद मसूद भी हफ्ता 1.5 हफ्ता तो मुल्तान सुल्तान में रहा ही है। मगर जो बड़े सुल्तान हैं, रस्सो वर्सेस रिजवान, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने इनके लिए मैच थोड़ा देखा, मैंने कहा देखते हैं कि कैसा शुगल मेला लगता है। पिंडी वाले कराची में जाके कैसा कमबैक करने की कोशिश करते हैं। नहीं, टीम अच्छी बनाई। वो एक इन्होंने नया फास्ट बॉलर लिया, उसने भी बॉलिंग अच्छी की, 3 विकेटें ली। आमिर को भी एक फास्ट बॉलर के साथ मिला तो उसने भी 2 विकेटें ली। मज़ा आया इनकी बॉलिंग को देखकर मज़ा आ रहा था। जैसे रिशत को इन्होंने बिठा दिया कि भाई रिशत मार खा रहा है, कोई नहीं, साद मसूद के लिए है। मैं साद मसूद से इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था एज अ बैट्समैन, तो मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा था, मगर एज अ बॉलर, मगर उसने जो आज बॉलिंग कराई, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, और मज़ा आया साद की बॉलिंग को भी देखकर। पिंडी वालों ने मुबस्सिर खान को भी लिया नसीम शाह की जगह, तो मुबस्सिर खान भी आज अच्छी बॉलिंग करा रहा था, 1 ओवर महंगा पड़ गया। अगर कोयटा की बैटिंग की बात की जाए, अगर कोयटा यहाँ से मैच हार जाती तो बड़ी तनकीद होती है। रस्सों पे तो नहीं, साउथ पे कि क्या इनिंग्स तू खेल कर गया, 110 से भी कम का स्ट्राइक रेट था गालिबन। हाँ, तो अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, तो बड़ी स्लो खेल कर गया, एंकर इनिंग खेल कर गया। मगर ये जिस तरह की पिच थी, जो एनालिस्ट थे वो पहले ही बता रहे थे कि ये 180 वाली पिच है, इससे ऊपर वाली पिच नहीं है, 200 वाली पिच नहीं है। पिच इतनी गंदी भी नहीं है कि 100 रन बने, पिच इतनी अच्छी भी नहीं है कि 200 रन बने, तो वो 180 वाली पिच थी। बड़ा अच्छा, मतलब कि अच्छा स्कोर करके वो 12वें-13वें ओवर तक अगर वो गए हैं तो जल्दी आउट हो गया साउथ शकील। फिर उसने एंकर इनिंग करके, ये नहीं कि 16वें-17वें ओवर तक खड़ा रहा, नहीं, उसने ये हरकत नहीं की, आउट हो गया। खैर उसकी अपनी मर्जी से तो नहीं आउट हुआ होगा ना, बॉलर ने अच्छी गेंद कराई तो हुआ होगा। तो यहाँ पर मैं दाद देना चाहूँगा जहांदाद को, जिस तरह की आके उन्होंने किस तरह की इनिंग खेली, और हसन नवाज जो आके छक्के लगाए। इससे पहले भाई किसी ने इसको बोल दिया था हसन नवाज को, तुम खड़े होकर खेलो, सिंगल डबल खेलो और विकेट को करो, तो वो ऐसे रुक जाता था, वो स्कोर ही नहीं बनाता था। यार अगर आपने रुक खड़े होकर भी खेलना ना, तो आप 4 सिंगल हो, 5वीं पे छक्का मारो, फिर सिंगल लेने लग जाओ। मतलब कि ओवर में 8-9-10 रन लेते रहो, और वो पावर हिटिंग का ये भी नहीं मतलब कि हर गेंद पे छक्के उड़ाओ, इस तरह खेलना चाहिए। मगर उसको किसी ने कहा तुम ठहर के खेलो, तो वैसे ही रोक के खेलने लग जाता था। 30 गेंदों पे 32 रन वाली इनिंग्स, फिर एंड में
में अगर 2 छक्के लगाती तो सब कुछ ठीक हो जाता, अगर आउट हो जाए तो मैं गेम गई। तो आज उसको स्टेज सजा हुआ मिला, उसको कोई प्रेशर नहीं था कि मुझे अब एंकर करना है, मुझे विकेटें बचानी है, तो वो अटैक की तरफ गया, बड़ा अच्छा रहा उसका। अच्छा लगा कि देख के भाई शुक्र है हसन नवाज़ को इतनी भी किसी ने उसके दिमाग में पट्टियाँ नहीं पढ़ाई नहीं कि तूने बस मारते रहना वो कि तूने आके रोकते रहना है। तो उसने अच्छा खेला, उसका एक अच्छा वो मज़ा आया उसकी जो बैटिंग को देखकर। मगर मुझे यहाँ दुख है कि इन्होंने शामिल को क्यों बिठा दिया। जो शूट पहले कोयटा के पहले 2 मैचेस थे उसमें शामिल कितना अच्छा खेला, अगले 2 उसके अच्छे बेशक अच्छे नहीं गए, मगर शामिल को यार बिठाना बनता नहीं था। आप ख्वाजा नाफे को बिठा देते, क्योंकि अभी इन्होंने विकेट कीपर तो ले आया, तो ख्वाजा नाफे की जगह अगर शामिल खिला ले, अगर 1 डाउन पे भेज दो बेशक, अगर ओपन में जगह नहीं बन रही, शामिल को रखना चाहिए था। मुझे पता नहीं क्यों शामिल के शुरू के 2 मैचेस बड़े अच्छे थे, मगर आप जिसके ख्वाजा नाफे अगर महंगा ले लिए तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि आपने उसको उसी को मैचेस खिलाए जाने अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा। और कोयटा की गलती भी यही है कि उन्होंने अपने लोकल प्लेयर्स पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया, लोकल प्लेयर्स पर बहुत ज़्यादा पैसे भी लगाए हैं, उसके बाद इन्हें उस पर भरोसा किया कि लोकल ही मैचेस जितवाएंगे। अगर आप इनकी फॉरनर पिक्स देखें ना तो इतनी मज़े की नहीं है, बस रस्सो है, रस्सो चल गया, वरना रस्सो भी कोई इतना अच्छा चल नहीं रहा था, एक इंजर्ड भी था, फिर उसके वो आउट ऑफ फॉर्म भी था, तो उस तरह ऊपर नीचे हो रही है उसकी परफॉर्मेंस। 5-6 में से मैं 1-2 मैचेस में चल जाता है, हर मैच में वो चलने वाला अब रस्सो रहा नहीं है। मुल्तान सुल्तान में था तो बेशक मज़ा आता था उसकी बैटिंग को देखकर। 3 डाउन जब 1 डाउन या 2 डाउन आता था बड़ा मारता था। अगर पिंडी की बैटिंग को देखें तो रिजवान भाई पहली गेंद पे आउट हो गए, मुझे लगा चलो ये पिंडी के लिए अच्छा है कि अब आगे आराम से बाकी प्लेयर्स खेलेंगे, मगर किस्मत ही ख़राब है। उस्मान ख्वाजा पता नहीं क्या उसका जेट लैग नहीं हुआ उसका, तो अभी तक पता नहीं क्या हुआ है, जेट लैग में है। उसने शॉट मारी है, उसको कॉन्फिडेंस था अपनी शॉट पे कि नहीं बहुत मज़े की शॉट गई, ये गैप में जाएगी, ये होगा वो होगा, या फील्डर छोड़ देगा। वो अपने शॉट के जोन में था कि उसने जब अबरार इतना गालिबन उसको कट मारना कि क्या मैंने सेक्सी मज़े की शॉट मारी है, ये तो गई। वो उसी चक्कर में भाग पड़ा हुआ, उसका दिमाग ही काम नहीं किया, और उसने हसन नवाज़ ने आगे जो यूं घूमती हुई जो उसने थ्रो किया, रन आउट हुआ, ऊपर से वो बड़ा हुआ। भी यासिर खान है वो लंबी इनिंग्स वाला, मुझे प्लेयर लगता ही नहीं है वो आएगा 2-3 छक्के मारेगा, कभी एक आधे मैच में फेल भी हो जाएगा, बस वो 2-3 छक्के मार मूर के चला जाएगा। अब मैं आपने 180 अगर चेस करना है तो आपको 70-80 रन तो बनाने चाहिए किसी ओपनर को। फिर इनके वो फॉरनर आगे सैम बिलिंग और डैरिल मिचेल बड़े अच्छे प्लेयर हैं, मगर आगे उनके स्पिनर लगे हुए हैं। स्पिनर के सामने अगर लोकल बॉयज़ ही होते ना साथ, मैं वही सोचा था जिस तरह साथ मसूद और मुबस्सिर खान की बाद में आके शॉट्स लग रही थी ना, अगर यही ऊपर आ जाते ना, इनमें से एक ऊपर आ जाता तो स्कोर चलता रहता, इतना रन रेट ऊपर ना बढ़ता। वो डैरिल मिचेल और सैम बिलिंग से इतना अच्छा खेला नहीं गया। तो बस यही है कि फिर पिंडी की किस्मत ख़राब, ऊपर से किसी बंदे को खड़ा होना चाहिए था, वो रन रेट इतना बढ़ता गया। फिर एंड में इतने कोई पावर हिटर्स है नहीं कि इफ्तिखार अहमद टाइप प्लेयर, खुशदिशा जैसे प्लेयर कि वो मैच ख़त्म करेंगे। तो पिंडी की बस अब फिर वहीं फुस होगी। बस पिंडी अब दुआ कर रहा है कि आगे वाले कोई मैचेस 5 के 5 मैचेस जीत जाएं और बाकी टीम्स बहुत बुरा खेलें तो शायद ये कुछ क्वालिफाई कर रहे हैं। मगर ये जैसी टीम्स हैं इनके एक भी जीत जाना तो इन्होंने बड़ा सेलिब्रेट कर लेना है। एक भी जीत जाए तो बड़ी बात हो जाएगी। मैं तो ज़्यादा इंतज़ार कर रहा हूँ हैदराबाद वर्सेस पिंडी का मैच होगा, तब क्या होगा, जो ट्रैश वर्सेस गार्बेज, इसमें से कौन सा हारेगा। दोनों टीम्स ट्राई कर रही होंगी हमारे, पर पता नहीं कौन ही हारेगा उसमें। तो 182 का टारगेट था, 121 रन पे पिंडी की टीम ढेर हो गई और ईजिली 61-62 रन से कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जीत को अपने नाम किया। तो कोयटा के फैंस को जीत मुबारक हो। खैर इसी पॉइंट पर आज की इस वीडियो का जो मैच का पोस्टमार्टम जो करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपनी राय को कमेंट्स में इज़हार करना है, पेज को फॉलो करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान अरबाज कंबो को। अल्लाह हाफिज़।